रानी, आप क्या पढ़ रहे हो? मैं रामायण का अध्ययन कर रही हूँ बेटा। अच्छा। ये है तुलसीकृत रामायण, श्री रामायण। तुलसीदास जी ने इस रामायण को लिखा था, लेकिन रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि जी, ऋषि वाल्मीकि जी थे। अच्छा, फिर वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि जी का आरंभिक जीवन जो था ना, वो जंगल में रहने वाले शिकारी समूह से थे। क्योंकि वो शिकारी थे, इसलिए उनका काम था शिकार करना, और वो आते जाते लोगों को लूटा भी करते थे और बड़ी बेरहमी से वो शिकार किया करते थे, और उतनी ही बेरहमी से वो राहगीरों को लूटा करते थे। तो एक दिन उनका सामना नारद जी से हुआ। ये बहुत पहले की बात है, आजकल जैसे लुटेरे या आजकल जैसे शिकारी नहीं होते थे तब। तो नारद जी ने उनसे पूछा कि आप ये कार्य क्यों करते हो? तो उनका, मैं शिकारी समुदाय से हूँ, तो शिकार ही तो करूँगा अपना जीवन यापन करने के लिए, और लूटपाट करूँगा अपने परिवार को पालने के लिए। तो नारद जी ने कहा, पर ये तो पाप कर्म है। तो उन्होंने कहा, पाप कर्म क्या होता है? उन्होंने कहा, पाप कर्म वो होता है जिससे कि दूसरों को दुख मिले, उसके परिणाम स्वरूप दुख देने वाले को परेशानी होती है, दुख मिलता है, वो अचीव नहीं करता फिर अच्छी चीज़ें। तो उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो अपने परिवार की पालना कर रहा हूँ। तो नारद जी ने कहा, आपकी अगर ऐसे आजीविका आप कमाओगे तो आपको तो पाप मिलेगा। तो उन्होंने कहा, पर मैं अपने परिवार की पालना तो कर रहा हूँ ना, अपने परिवार को पालने के लिए मुझे यही करना पड़ेगा। तो उन्होंने, और जो भी मैं कमा रहा हूँ उसमें मेरा परिवार भी तो भागीदार है। तो उन्होंने कहा, आप अपने परिवार से पूछा आपने? उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मैंने नहीं पूछा, पर जो मैं कमाता हूँ वो लोग उसमें यूज़ करते हैं, उसमें जीवन यापन करते हैं। तो नारद जी ने कहा, एक बार पूछो तो सही। तो उन्होंने अपनी जाके माता पिता से पूछा कि भाई मैं इस तरह पाप कर्म से जो पैसा कमा रहा हूँ, तो उससे जो पाप हो रहा है उसमें क्या आप मेरे भागीदार हैं? तो माता पिता ने कहा, बेटा हम तो तेरे ऊपर डिपेंड है, आप जैसे भी पैसा कमा के लाओगे हमें तो उसमें खाना खाना, उसमें हम आपके पाप के भागीदार क्यों होंगे? आप अगर मेहनत से कमाते हो और थोड़ा धन भी लेकर आते हो, हम तो उसमें भी गुजारा कर लेंगे। तो उसको बड़ा दुख लगा कि अच्छा। उसने अपनी वाइफ से पूछा, तो उसकी पत्नी ने भी ये कहा कि हमारी पालना करना, बच्चों की पालना करना तो आपका कर्तव्य है। अगर आप मेहनत मजदूरी करके लेकर आते हैं पैसा, और अगर थोड़ा भी लेके आते मैं तो उसमें भी घर चला लूँगी, तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, मैं पाप की भागीदार तो बिल्कुल नहीं बनना चाहती। तो उनका तो एकदम हैरान हो गए कि मेरा परिवार मेरा था और मैं पाप कर रहा था, तो इसमें वो भागीदार नहीं बनना चाहते। तो नारद जी के पास आए कि हाँ, वो लोग मेरे पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तो फिर ये सारा पाप तो आपके जिम्मेवार हुआ ना? तो उन्होंने कहा, लेकिन मैं पाप से नहीं कमाना चाहता पैसे, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा, आप राम नाम का जाप करो। तो राम नाम बोलने से आपने जो अभी तक पाप किए वो स्वाहा हो जाएंगे और आप पाप मुक्त हो जाओगे, और आगे के जीवन में आप राम का नाम जपो। और वाल्मीकि जी पढ़े लिखे तो थे नहीं, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, और वो राम का नाम जपने लगे, क्योंकि कभी उन्होंने अच्छा काम किया ही नहीं, बहुत क्रूर वो शिकारी थे। तो लेकिन उनको अब दिल पर उनका हृदय परिवर्तन हो गया था, वो राम 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 जपना शुरू कर किया उन्होंने, और उसमें उनको बहुत आनंद आने लगा, बहुत खुशी महसूस होने लगी। पर वो राम 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 जपते क्या हुआ, उनके मुख से ना मरा 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 निकलने लग गया। कैसे, एक होता ना राम राम, पर वो राम राम जपते म पीछे का राम का, और रा आ गया, मरा मरा आ गया। तो पर वो जपते रहे। तो जब उन्होंने नारद जी फिर आए, उन्होंने देखा वो मरा मरा कर रहा है, तो उन्होंने कहा, अभी क्या बोल रहे हो? कहते, मेरा आपने ही तो कहा था राम राम बोलो। तो उन्होंने देखा उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो मरा मरा निकल रहा है। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, पर राम का नाम इतना शक्तिशाली है कि आप उसको किसी भी विधि बोलो, आपको फायदा होने ही वाला है। तो इस तरह से वो एक शिकारी और बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं व्यक्ति जो था, वाल्मीकि जी, मरा मरा करते करते वो अपनी इतनी अच्छी स्थिति में चले गए, काम धंधा छोड़ के उनको बस राम नाम में रस आने लगा। और क्योंकि दैट टाइम बहुत घने जंगल हुआ करते थे, उन्होंने परिवार भी अपना छोड़ दिया और राम राम करते रहे, और एक जगह बैठकर उन्होंने जैसे कि तप करते ना, जप करने शुरू हुए, वो जप तप में बदल गया। उनको अपने शरीर का भी होश नहीं, उनको खाने पीने का भी होश नहीं, वो इतने स्टिल होके ना, जैसे कहते हैं ना, एकाग्रचित होकर राम का नाम ले रहे थे कि उनको जंगल तो था ही ना,
तो उनके चारों ओर चींटियों ने अपना घर बना लिया, उसको कहते हैं बाम्बी। चींटियों में मिट्टी मिट्टी उनके बॉडी भी चढ़ गई और चींटियों ने उसमें घर बना लिया। और चींटी की बाम्बी शरीर पर बनने से उनका नाम, जब उनको देखा ना इतना तेजस्वी बंदा कौन है, इतना जप कर रहा राम नाम का, तो उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, है ना। उनका नाम, असली नाम था रत्नागर। आप डाकू कह लो, रत्नागर जो था एक शिकारी था, बट रत्नागर से राम का नाम लेकर तपस्या करने वाला वो रत्नागर इतना राम में खो गया, इतना राम की उसने तपस्या करी कि उसके शरीर पर चींटियों ने अपना घर बना लिया, बट वो स्टिल रहा, उसकी बॉडी मूवमेंट में नहीं थी, तभी तो चींटियां घर बना सकी वहां पर, है ना। तो वो उनका नाम वाल्मीकि इसलिए पड़ा क्योंकि उनका शरीर जो था वो चींटियों की बाम्बी में परिवर्तित हो गया था। तो ये था। और उस व्यक्ति ने, रत्नागर ने कभी पढ़ाई नहीं करी, लेकिन उस व्यक्ति को राम नाम के प्रभाव से इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि उन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी। पर प्रभु राम के जीवन चरित्र को उन्होंने संस्कृत में लिखा, और संस्कृत में जो था वो ज्ञानी और पढ़े लिखे लोग ही पढ़ सकते थे। तब तुलसीदास जी जो थे ना, तुलसीदास जी ने इसको सरल और आम भाषा में रामचरितमानस के नाम से लिखा। आपको मैं नेक्स्ट टाइम तुलसीदास जी के बारे में बताऊंगी। ठीक है, बोलो जय श्री राम।